ये लाइए आपका क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से बोलिएगा। 5 साल का बच्चा है ठीक है, और स्क्रीन दिख रहा है मेरा? उसके हाँ दिख रहा है सर। नहीं नहीं, मतलब ये जो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है सर? जी 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 जी। ओके, हाँ जी। G24 चार्ट का डिटेल्स दिख रहा है सर। हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? 5 साल का बच्चा है, आपका भतीजा है। जी। अचानक में सर उसके 10 से 15 दिन हुआ है सर, उसको अचानक में कोई वॉमिटिंग हुआ, कोई अजीब टाइप की। उसकी मम्मी डेंटिस्ट है, वो उसका वॉमिटिंग देख के घबरा गई, डॉक्टरों के पास ले गए। वो झारखंड के वहाँ पे डॉक्टर लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो लोग बोले कलकत्ता लेके जाइए। यहाँ पे काफ़ी डॉक्टरों से इलाज वगैरह सब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक इलाज ही नहीं पता चल रहा है कि उसके प्रॉब्लम क्या। बस समझ में ये आ रहा है कि उसको 1 फुट की दूरी से ज़्यादा उसको सुनाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज बताइए, उसके वोमिटिंग देख के घबरा गए, क्यों? क्यों घबरा गए, मतलब वोमिटिंग में क्या था? वॉमिटिंग कुछ अजीब होगा ना सर, क्योंकि डॉक्टर भी वहाँ के घबरा गए बोकारो के। वो उसके 2 दिन हॉस्पिटल में रहा है, मतलब क्या स्लाइड था, ले रहा है जैसे उसी। ब्लड आया कोई, मतलब कुछ अलग सा कोई ये तो नहीं सर पार्ट्स निकला? कुछ होगा सर, वो काला वॉमिटिंग वो बोलते हैं ना कि वो खतरनाक होता है, अच्छा तो अच्छा कुछ अच्छा, होगा। तो समझ गया। कलकत्ता में यहाँ पे न्यूरो साइंस बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें दिखा दिए। बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को सबको दिखा रहे हैं, बट अभी तक पता नहीं चल रहे हैं। MRI CT स्कैन सब कुछ जो जो होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट, अच्छा, कोशिश माने टेस्टिंग वगैरह सब हो गया, मगर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो अभी जस्ट मामा जी मेरे को कुंडली भेजे कि बेटा एक बार तुम देखो क्या प्रॉब्लम ठीक है, अब हमको पर्सनली भेजिएगा, हम देख लेंगे, है ना? है। ठीक है ठीक है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको आज भी डाल दूंगी मैं सर। ठीक है, और हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, तो उस दिन हम बता रहे थे, तो D24 चार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है D24 चार्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोई ना कोई प्लेनेट कुछ ना कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? तो सन सिग्निफाई करते हैं साइंस, मेडिसिन, केमिकल्स, ठीक है, डॉक्टर्स, या फिर लाइट, हीट, सोलर एंड गवर्नमेंट etc, जो भी इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको, ठीक है। मून सिग्निफाई करते हैं मरीन इंजीनियरिंग, जो नेवी होता है वो, ठीक है, उसके बारे में। होटल मैनेजमेंट, क्लियर है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, नर्सिंग के बारे में, सेल्स। हाँ जी, ठीक है, नर्सिंग होता है वो, ठीक है। आप किसी का ख्याल कर रहे हैं, आप किसी की नर्सरी कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं आपके, ठीक है। मास सिग्निफाई करते हैं इंजीनियरिंग, एनालिसिस, रिसर्च, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सभी चीज़ें। सर्जरी, पावर, एनर्जी, ये सभी चीज़ें। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? मर्क्यूरी डिनोट्स करते हैं आपके कॉमर्स, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड लॉजिक etc। क्लियर है। जुपिटर रिप्रेजेंट करते हैं, जो जो सॉरी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं फिलॉसफी, ठीक है, फिलॉसफी, लैंग्वेज एंड फाइनेंस etc। ठीक है, मतलब और भी कई सारी चीजें हैं, हम लोग थोड़ा बहुत ही बस जान रहे हैं उसके बारे में। वीनस रिप्रेजेंट्स करते हैं, सिग्निफाई करते हैं आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ठीक है। केमिकल्स, केमिकल्स में वो केमिकल्स जो जिसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, उसको वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री, परफ्यूम, क्लियर, और सोशल स्टडीज वगैरह, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सैटर्न सिग्निफाई करते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो, पॉलिटिक्स, एंशिएंट साइंस, मैथोलॉजी। मैथोलॉजी नहीं कह सकते क्योंकि मैथोलॉजी मिथ से बनता है, तो मैथोलॉजी नहीं, अ, जैसे वेद हो पढ़ना, पुराण पढ़ना, ये सभी चीजें, ठीक है, क्लियर है। नॉट अ मैथोलॉजी, ये मैथोलॉजी वर्ड ही गलत है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है, इसीलिए, ठीक है। मतलब दैवीय शक्ति के बारे में पढ़ना में उसको काफी इंटरेस्ट होता है, क्लियर है। राहु सिग्निफाई करते हैं MBA, फिलोसफी, एक्टिंग,
ये सभी चीजें। केतु सिग्निफाई करते हैं मेडिसिन, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स एंड अकल्टिज्म। ठीक है, ये चीज है। अब आप एक चीज नोट करिए, सर ऐसे ही ये लिखे। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या जो आप शो कर रहे हैं, वो जो जो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हाँ मिल लिख के जाएगा, लिखना है? ठीक है मिल ठीक जाएगा। है, तब नहीं ठीक है। है, ठीक है। मत लिखिए, आप बस ध्यान से सुनिए। ठीक है, और दो तीन चीजें आप हाँ। लिखिए। पहला लिखिए कि कोई इंसान है, आपको उसका बर्थ चार्ट पता नहीं, आपको उसका बर्थ चार्ट आइडेंटिफाई करना है D24 चार्ट के अकॉर्डिंग। उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स है, अच्छा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, तो आप लिखिएगा उसका फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, हम्म, पहले लिखिएगा अकल्टिज्म, सेकंड लिखिए माइथोलॉजी, मतलब यहाँ के हिसाब से माइथोलॉजी। ठीक है, मतलब उसको पढ़ने में मजा मतलब उसको पढ़ने में मजा आता है। और कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसको बहुत ही ज्यादा उसको बोरिंग लगता है। ठीक है, हम्म, क्लियर है, ये चीज है। तो जो फेवरेट है वो एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, हम्म, ये चीज है। एंशियंट साइंस, पॉलिटिक्स, हाँ। फिलोसफी, ठीक। फिलोसफी, हम्म, और फाइनेंस या मर्क्यूरी का ना, और इकोनॉमिक्स, हम्म, हाँ। ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स। अच्छा। हम्म, ठीक है, हम्म, ये चीजें है ना, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साइंस, वेरी गुड। ये हो गया उसके फेवरेट सब्जेक्ट जो कि पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब लिखिए जो नॉन फेवरेट है, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, मतलब लाइफ में मौका मिला पढ़ने का बट उसको अच्छा नहीं लगता है, ओके। उसमें लिखिएगा केमिस्ट्री, हाँ। बायोलॉजी, हाँ। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, दो सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और क्या है, बस यही, मतलब जो इसको मौका मिला, मतलब इतने सारे जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट उसका बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, दो चार को छोड़ करके। ठीक है, हम्म, ये चीज है, क्लियर है। तो इससे क्या देखेंगे तो? ये देखिए, यहाँ पे देखना कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चीजों को समझना है। समझना क्या है, हर प्लेनेट किसी ना किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुछ चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट, पढ़ना अलग चीज है, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कि वो क्या पढ़ने में मजा आता है। मैथमेटिक्स बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत लोगों को पढ़ने में मजा नहीं आता, किसी किसी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उसी का होता है, मतलब मैथमेटिक्स ही उसको सबसे ज्यादा प्यारा है। मैथमेटिक्स के साथ सीधा सा रूल है कि जिसका मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है उसी का मैथमेटिक्स अच्छा होता है। ठीक है, अदरवाइज बाकी लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मतलब 100 में 90% लोगों का मैथमेटिक्स अच्छा होता नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है। ठीक है, 10% लोगों का अच्छा होता है, और वो उन्हीं का अच्छा होता है जो कि जिनको कि पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि D24 जो चार्ट है, क्लियर है, वो किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको इन चीजों से रिलेट करना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, लिखने की तरफ फोकस मत करिएगा, समझिएगा ध्यान ठीक से। है। क्लियर है, मिलिट्री, फर्स्ट हाउस बताता है मिलिट्री, ठीक है, साइंस, साइकोलॉजी, हम्म, ठीक है, साइकोलॉजी, ठीक है, ये चीज है। सेकेंड हाउस बताता है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड पेंटिंग। ठीक है, हम्म, थर्ड हाउस बताता है मिलिट्री साइंस, जर्नलिज्म, फिलोसफी, फिजिक्स, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, ये चीज है।
इसके बाद फोर्थ हाउस पे आइए। फोर्थ हाउस में एग्रीकल्चर, होम साइंस, साइकोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डायरी फार्मिंग, सॉरी डायरी बोल रहे, डेयरी फार्मिंग, ठीक है, पोएट्री रिसर्च इन सी, ठीक है, वाइल्ड रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर। हाँ, हम एग्रीकल्चर चूंकि हम पहले ही लिख चुके तो फिर बोला सेम कैसे लिख रहे हैं। फिफ्थ हाउस बताता है जी एजुकेशन, ठीक है, टीचिंग, ठीक है, ट्रेनिंग, हाई एजुकेशन एंड ऑल सॉर्ट्स, ठीक है। सिक्स हाउस बताता है जी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हायर स्टडीज इन मेडिकल साइंस, ठीक है, नर्सिंग, ट्रेनिंग, मिलिट्री साइंस एंड लॉ, ठीक है। इसमें भी लास्ट में कुछ चीज लिख पाएंगे, ठीक है। सेवंथ हाउस बताता है बिजनेस मैनेजमेंट, प्राइवेट बिजनेस, मिलिट्री साइंसेस, ठीक है। एट्थ हाउस आपका आता है हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, जियोलॉजी, माइनिंग, अकल्ट साइंस, क्लियर है। नाइन्थ हाउस बताता है लॉ, रिलीजन्स, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, हायर एजुकेशन, लर्निंग अबाउट फॉरेनर्स एंड फॉरेन लैंड, ठीक है। टेंथ हाउस बताता है पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट, ट्रेनिंग फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, क्लियर। इलेवेंथ हाउस कॉमर्स एंड ऑल साइंसेस, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस बताता है फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन स्टडीज, अकल्ट साइंसेस। अब आपको एनालाइज करना है कि उस पर्टिकुलर इंसान के चार्ट में कौन कौन से हाउसेस काफी सही होंगे, कौन कौन से हाउस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगे, कौन कौन सा प्लैनेट थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा, कौन सा प्लैनेट उसका बड़ा अच्छा होगा। क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट्स में उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसका मैथ्स, ठीक है, और अकल्ट साइंस, दो चीजें उसका सबसे ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, ये चीजें। इवन उसका एजुकेशन भी वही हुआ, मतलब कई बार लाइफ में अपनी लाइफ में हारा, मतलब लूज हुआ, बावजूद वो इंसान वो सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा, ठीक है। और उस सब्जेक्ट के पीछे उसकी दीवानगी इतनी को पागलों की तरह रात रात भर मेहनत किया, ठीक है, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और अकल्टिज्म। अब आपको एनालाइज करना होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ रहे थे, समझ रहे थे ये कौन कौन सा जोडियक साइन, कौन कौन सा उसका प्लेनेट डिस्टर्ब होगा, कौन सा प्लेनेट बहुत ही अच्छा होगा। जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं वो भी बता चुका है ना, कि सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है, पढ़ने में मजा नहीं आता था। इवन केमिस्ट्री का तीन ब्रांच होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जिसमें उसको इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ठीक लगता है, ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगा, और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा था, ठीक है। ये सभी चीजें, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, क्लियर है, आप खुद से उसको ये कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब आते हैं सेकेंड सेक्शन में, ठीक है, सेकेंड जो सेक्शन है उसमें आते हैं। अब देखिए सेकेंड सेक्शन में क्या, द फोर्थ हाउस, जो फोर्थ हाउस होता है, ठीक है, ठीक है, एजुकेशन के हाउसेस कौन कौन से समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन का हाउसेस है टू, सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस, स्टार्टिंग फोर्थ हाउस से होगा, काउंटिंग स्टार्ट जो होगा वो फोर्थ हाउस होगा। तो आपका ये क्या नाम है इसका, मतलब फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवेंथ हाउस और सेकंड हाउस, ये हाउसेस है एजुकेशन पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर है, एजुकेशन पर्पज से। हालांकि सारे हाउसेस इंपॉर्टेंट है, सारे हाउसेस कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं, वही आप जैसा देखें, ठीक है, लेकिन कुछ हाउसेस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं द फोर्थ हाउस इंडिकेट स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन, स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन मतलब 10+2, ठीक है, मतलब तब जब आपका एजुकेशन अबाउट 16-17 के एज तक ही जाता है, ठीक है। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च आर डिनोट्स बाय नाइन्थ हाउस, ठीक है। हाई एजुकेशन मतलब कि हायर एजुकेशन का मतलब बेसिकली आपके डिपेंड करता है कि इंसान कहाँ का रहने वाला है,
तो हाई एजुकेशन बेसिकली ग्रेजुएशन को हाई एजुकेशन कह सकते हैं, मास्टर्स और पीएचडी या फिर उसके ऊपर जितना भी चला जाए, तो 9th हाउस बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आगे समझते हैं। 4th हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर एजुकेशन एंड इंडिकेट्स प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8th क्लास तक का, ठीक है, एजुकेशन। प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी का मतलब 5th तक मत लेके चलिएगा, ठीक है, बहुत लोग 5th लेके चलते हैं, इसलिए 5th लेके मत चलिए क्योंकि क्योंकि देश अभी उतना पीछे नहीं है, ठीक है, कि 5th को प्राइमरी माना जाए। प्राइमरी को एटलीस्ट 8th क्लास तक मान सकते हैं, अपना अपना हिसाब है, लेकिन मेरे हिसाब से 5th house, the house of intelligence and knowledge. Without proper intelligence, we cannot acquire knowledge and wisdom. ठीक है, 4th हाउस अगर बहुत अच्छा है, 5th हाउस अगर गया काम से, इंसान पढ़ेगा बहुत कुछ लेकिन सीख कुछ नहीं पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर 5th हाउस अच्छा है, 4th हाउस डिस्टर्ब है, तो स्कूलिंग वाली अच्छा ना हो बट नॉलेज प्रॉपर गेन करेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों में ऐसा ज्ञान हो जाता है जो कि स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब वो सभी चीजें, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसा है कि जो कि ज्यादा टाइम वो मेहनत नहीं किया बट उसको आता है, वो सीख गया, क्विक लर्नर, है ना, ये चीजें बहुत सारे बच्चों में देखेंगे। और जो जो लोग जितना ज्यादा इंटेलिजेंस होता है वो लोग उतना ज्यादा उसके अंदर बचपना होता है। क्लियर है, जो लोग जितना ज्यादा इंटेलिजेंस है वो चीज, वो इंसान उस चीजों को उतना ज्यादा भूलेगा। ठीक है, इसे इंटेलिजेंस का कुछ पॉजिटिव चीज तो कुछ नेगेटिव भी है। ठीक है, उसका हैंड राइटिंग हर बार सेम नहीं होगा। सिग्नेचर एक बार मैच करो, दूसरा बार मैच नहीं कर रहा है, लगातार सिग्नेचर करवा देंगे तो भूल जाएगा पहला वो सिग्नेचर कैसे किया था, है ना, ये चीज है। सेकेंड हाउस इंडिकेट फैमिली सपोर्ट्स एंड रिसोर्स टू कंप्लीट आवर एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड हाउस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ये चीज है। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर एजुकेशन। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लक। ठीक है, हायर विजडम, इट इज फॉर गुड सक्सेस इन हायर एजुकेशन वी नीड टू हेल्प ऑफ 9th हाउस। ठीक है, बहुत कम लोगों, एक चीज और ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिनके पास एजुकेशन है, ठीक है, और उनके लाइफ में बहुत कुछ नहीं हो पाया, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लक नहीं कह सकते, यहाँ पे हाई एजुकेशन, विजडम, ये चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। The second and 4th house is to be checked for ordinary education, maybe up to graduation level. और 4th हाउस को और 2nd हाउस को बेसिकली ग्रेजुएशन नहीं रख सकते, 10+2 तक ही रखते हैं। तो बहुत सारे लोग ग्रेजुएट नहीं है सोसाइटी में, मतलब नाम के ग्रेजुएट है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, और उनको ये भी नहीं पता कि राष्ट्रपति कैसे मनोनीत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कैसे ये इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, नहीं पता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, नहीं पता, बहुत सारी चीजें नहीं पता, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड कौन होते हैं नहीं पता, गांव गांव जो होता है वहां का जो सचिव होता है उसका क्या काम है, वो नहीं पता, मतलब। और कुछ लोग होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैकग्राउंड से नहीं है बट उनको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जो कि लिखिए मत, समझिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजुकेशन प्रिडिक्शन थ्रू एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस लॉर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्निफिकेटर। हर एक सब्जेक्ट के सिग्निफिकेटर है जो कि हम बताएं। क्लियर है, तो हाउसेस देखना होगा, प्लैनेट्स का स्ट्रेंथ देखना होगा, जो प्लैनेट का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसी के फील्ड में वो इंसान आगे बढ़ेगा। क्लियर है, ओके। ये चीज है। ठीक है, कई सारे लोग होते हैं जो सडनली अपना सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अचानक से उनके मूड में आता है कि नहीं छोड़ो हटाओ ये सही नहीं है, तो ये सब चीजें इसलिए हो जाए क्योंकि प्लेनेट का स्ट्रेंथ बदल गया और स्ट्रॉन्ग लेवल पे बदला। ठीक है, अच्छा। जैसे एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उसका, वो साइंस का स्टूडेंट रहा, ठीक है, साइंस उसका बहुत अच्छा नहीं था, मतलब बचपन से ऐसा नहीं था कि साइंस बहुत ही तगड़ा है, उसका एक ही सब्जेक्ट अच्छा था जो कि मैथमेटिक्स। एजुकेशन भी बहुत खास नहीं, मतलब बिलो एवरेज, एवरेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बिलो एवरेज। ठीक है, मतलब 50 बच्चा अगर है ना तो उसमें समझिए कि उसका 45-46 रैंक है। कौन 50 बच्चों का, इस तरह का एजुकेशन। बचपन का एजुकेशन बहुत बढ़िया, मतलब 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है, क्लास में टॉप है, स्कूल में टॉप है। ठीक है, आफ्टर 5th क्लास उस इंसान का पूरा
एजुकेशन नाम का चीज नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल से कैसे कैसे करके ले दे के पढ़ाई किया, ठीक है। और ये चीज है। और इसको उसका एक ही सब्जेक्ट अच्छा था उसका, वो है मैथमेटिक्स, ठीक है। और डिबेट वगैरह करना उसको बहुत फेवरेट था, तो भाई पॉलिटिक्स वगैरह आता है, पॉलिटिक्स वगैरह, मतलब कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है। क्या तो किसका क्या राइट है, कौन क्या, मतलब फैक्ट बेसिस पे, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी अच्छा है राहुल गांधी खराब है, ये वाला पॉलिटिक्स नहीं। ठीक है, मतलब फैक्ट के बिहाफ पे, मतलब mercury वहां पे, ये नहीं कोई मतलब अजीब सब बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। और उसका ग्रेजुएशन भी उसका मैथमेटिक्स से ही हुआ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि अच्छा। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, मतलब लेके आ रहा है 100 आउट ऑफ 100, टॉप कर रहा है, ठीक है, मतलब डिक्शनेशन है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मैथ्स में नंबर आ रहा है 60 70 ऐसी टाइप से, लेकिन मैथमेटिक्स फेवरेट है, ठीक है, ये चीज है। समझ में आया? और मैथमेटिक्स कम से कम इतना जरूर अच्छा है कि अगर वो इंसान 11th में पढ़ रहा है तो 12th वालों को मैथमेटिक्स वो पढ़ा रहा है, ठीक है। हर अरे एक वाह। फॉर्म और हर एक फॉर्मूला को प्रूफ करके, और एग्जाम में नंबर इतना भर भी नहीं आ रहा है कि 90 आ जाए, 80 आ जाए, ठीक है। एग्जाम में नंबर आ रहा है 60 65 67 ऐसा, मतलब तो ये कैसे हो सकता है सर? पॉसिबल है, पॉसिबल है, हो सकता है उसका इंटेलिजेंस अच्छा हो मैथमेटिक्स का, वो इतना लिखने में बिलीव नहीं करता, वो सीधा बताया फॉर्मूला यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो। हो सकता है उसका फिजिक्स इतना इतना स्ट्रांग हो कि सर उधर क्वेश्चन लिखे जिसका इधर इसका आंसर आ गया। हो सकता है राइटिंग अच्छा ना हो। हो सकता है मैथ पे नंबर मिलता है स्टेप पे, हो सकता है या स्टेप पे नहीं जाता हूँ, क्वेश्चन देखा जहाँ पे वो पूरा पेज में जा सकता है उसका सोल्यूशन, वो आधे पेज में करके निकल गया। अच्छा। हो सकता है ना, ये चीज है। हाँ हाँ क्लियर है? हाँ। तो ऑल ऑफ देम पावरलेस, देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अगर प्लेनेट का पावरलेस है, पावर नहीं है, उसका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मेलिफिक प्लेनेट शुड नॉट बी इन फोर्थ हाउस और एस्पेक्ट फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में मेलिफिक प्लैनेट जिनका, मेलिफिक किसको कहते हैं बेसिकली, मेलिफिक प्लैनेट्स वो होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू डू हार्म, ठीक है, उनका परेशान करने का ये होता है, जिसमें आते हैं आपके राहु केतु सैटर्न मार्स, 4 प्लैनेट्स, ठीक है। फोर्थ हाउस नॉट बी, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस, ये D24 चार्ट का फोर्थ लॉर्ड शुड नॉट बी पोजिशन इन 6 और 12। 6 में तब भी कुछ ठीक है, 8 और 12 में तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। और डेविलेटेड और एफलेक्टेड फॉर अ गुड एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन चाहिए तो फोर्थ हाउस का जो रूलर है उसको एटलीस्ट डेविलेटेड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके। नहीं तो एजुकेशन बहुत बर्बाद तरीके से होता है। क्लियर है? हाई एजुकेशन तक, हाई एजुकेशन नहीं मतलब 10+2 तक या फिर ग्रेजुएशन तक, ठीक है। और अगर मार्क्स अच्छा है तो फिर फेल होते रहो, क्या फर्क पड़ता है। कोई अफसोस ही नहीं, चूंकि पढ़ाई करना नहीं था। तो अफसोस नहीं, या फेल किए तो किए, उसमें क्या है? मतलब फेल होना, कुछ लोग को है हैबिट होता है जो बैक बेंचर्स होते हैं, फेल किए तो किए, मतलब कोई कोई तकलीफ नहीं, मतलब ऐसे लोग जिनके, ऐसे लोग जो कि मतलब 40% मार्क्स में भी खुश है, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो 95 ला करके भी दुखी होते हैं, ठीक है, मम्मी मेरा काम आ गया, वैसा नहीं। 40% ला करके भी हम इतना कॉन्फिडेंस में है कि लग रहा है जैसे टॉप कर गया है, ठीक है। उस तरीके से होते हैं ऐसे लोग, बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब जिनका कम मार्क्स आए तो सुसाइड कर लेते हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, हाँ हाँ। ठीक है? पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं। बेवकूफ होते वो लोग। नहीं बेवकूफ रे, हो सकता है ज्यादा मेहनत किया सही से लेकर नहीं पाए। हम एक तो सर लड़का, सुसाइड करना क्या समस्या का समाधान थोड़ी ना है कोई। आपको लग रहा है ना, उसके लिए वही सब कुछ है, ठीक है। हम एक ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका एग्जाम था 12th का, और वो इंसान 3 घंटे का एग्जाम जिसने 1.5 घंटा वो आराम से सोया है मेन एग्जाम में। टीचर्स उसको आगे उठा रहे हैं, उठो उठो, एग्जामिनेशन हॉल में हो तुम, मतलब डांट रहा है टीचर उसको बकायदा आके, क्या जी सोने के लिए आए हो?" अगर नींद इतना इम्पोर्टेंट, ऐसे ऐसे लोग भी है, ठीक है। तो इफ फोर्थ हाउस इज हैविंग रिलेशन विद अ स्ट्रॉन्ग जुपिटर, इट इज ऑल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट हाउस, इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन से? जुपिटर। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मन, मन, ठीक है। मेरा बेटा तो जी बहुत दिमाग, मेरा बेटा तो जी दिमाग से बहुत तेज है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन, मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
मतलब एक गाना भी था, मन के मत पे मत चलिए, ये जी तो जी मरवा देगा, ठीक है। तो मन बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, ठीक है, कुछ भी करवा सकता है, ठीक है। तो मन, मन के लिए क्या है, मून। अगर मून अच्छे से प्लेस्ड है तो पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। मर्क्यूरी अच्छा है, ठीक है, तो इंटेलिजेंस होगा उस चीज को, बहुत ही क्विक लर्नर होगा, सीख जाएगा जल्दी से, ठीक है। जुपिटर होगा और एक्चुअल नॉलेज दे देगा, ठीक है। तो तीन प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर, अच्छा वीनस भी लिखे है, स्ट्रॉन्ग जुपिटर और वीनस, जुपिटर और वीनस दोनों ब्राह्मण है, ठीक है। जुपिटर और वीनस और मर्क्यूरी, या फिर और नहीं होगा, जुपिटर और मर्क्यूरी तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, जुपिटर मर्क्यूरी, या फिर हाँ या फिर वीनस और मर्क्यूरी स्ट्रांग होना ही चाहिए। गुड एजुकेशन इज प्रॉमिस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मन, मन लगना जरूरी है। सर, यहाँ पे क्या सर, आपने यहाँ पे अभी क्या क्या, जुपिटर के संग में वीनस होना चाहिए कंपलसरी? वीनस भी नॉलेज है, जुपिटर भी नॉलेज है, मर्क्यूरी है आपका हाँ इंटेलिजेंस, और मून है आपका मन। तो मून इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मून जरूर लिखिएगा अक्षर में, ठीक है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम्म, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन फोर्थ लॉर्ड एंड फिफ्थ लॉर्ड इज वेरी गुड फॉर एजुकेशन। देखिए फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड क्या है, वो आपको स्कूलिंग दे रहा है, ठीक है, और फिफ्थ लॉर्ड आपको इंटेलिजेंस दे रहा है। दोनों का अगर अच्छा रिलेशन रहेगा तभी तो आप जो पढ़ेंगे वही सीख पाएंगे, या थोड़ा पढ़ के ज्यादा सीख सकते हैं, हम्म, ठीक है। अगर मान हम्म, लीजिए फोर्थ हाउस डिस्टर्ब है, फिफ्थ हाउस अच्छा है, तो भाई पढ़ते रहो ठीक है। या तो फोर्थ हाउस अच्छा है, फिफ्थ हाउस डिस्टर्ब है, तो भाई पढ़ते रहो, सीखोगे थोड़ा सा, ठीक है। मतलब हम्म, हम्म, मंद बुद्धि इंसान, या फिर जड़मति, हम्म, ठीक है। अब हम्म, सारे जड़मति सुजान नहीं होते हैं, ठीक है। हम्म, जैसे ऐसा था ना, एक वरदराज था, क्या तो नाम था उसका, तो उसपे था कि करत करत अभ्यास थे, जड़मति होत सुजान। सुजान मतलब कि जो कि बहुत तेज है, उर्दू वर्ड है सुजान, ठीक है। हम्म, जड़मति मतलब बेवकूफ से निहायती बेवकूफ इंसान सुजान बन सकता है अगर लगातार कोशिश करेगा तो, ठीक कोशिश है। करे तो। हाँ, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जो जहां से कुएं से जैसे पानी निकालते हैं, तो जो पत्थर होता है, पत्थर को रस्सी नहीं काट सकता, ये तय है, ठीक है। लेकिन वो रस्सी बार बार उस पत्थर से बार बार रगड़ा रहा है, टकराएगी तो। हाँ। ठीक है। तो वो रगड़ाते हुए क्या होता है कि उसमें भी निशान डालता है, सिल, सिल मत होता है पत्थर, सिल पर परत हम्म, निशान, ठीक है। तो ये चीज है। हियर रिलेशन मींस एस्पेक्ट, कंजंक्शन और एक्सचेंज हाउसेस, क्लियर है, ये चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुपिटर इन असेंडेंट। अगर मान से जुपिटर इन असेंडेंट में हो गया, जुपिटर असेंडेंट में है हम्म, और लगना इज, ठीक है, क्लियर है, हम्म, जुपिटर इन असेंडेंट लगना इज हम्म, वेरी गुड फॉर एजुकेशन। उस इंसान के पास एजुकेशन प्रॉपर आएगा ही आएगा, भले उसका कैरियर ये तबाह माने हो जाए, हाँ, एजुकेशन वो ये आएगा। थंब रूल होता है क्या? हाँ, थंब रूल, हम्म। जुपिटर फर्स्ट, फर्स्ट हाउस है, मतलब एजुकेशन तो देगा, हम तय बात है, ठीक है। अच्छा। अभी और भी कई सारे योग हैं, इसमें कुछ कुछ हम ये इंपॉर्टेंट जो है या जो बहुत बेसिक है उसके बारे में बात किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम्म, कैरियर कैसा भी हो, कैरियर हो सकता है वो इंसान रिक्शा चला रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन एजुकेशन अच्छा होगा। हम्म, ठीक है। एक चीज और, कैरियर का हम्म, मतलब, कैरियर मतलब प्रोफेशन, तो हम्म, प्रोफेशन का और एजुकेशन का बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं है, अच्छा। मतलब ऐसा रिलेशन है, मतलब हस्बैंड वाइफ टाइप से, दोस्त जैसा नहीं है। हम्म, दोस्त का रिलेशन अच्छा। अलग होता है, हस्बैंड वाइफ का अलग होता है, ठीक है। हम्म। मतलब दोस्त लोग में डिवोर्स नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होता है, ठीक है ये चीज है, हाँ। क्लियर है। हाँ, तो मतलब उस तरह का है। मतलब दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल काम है, जरूरी नहीं कि आपका जिस चीज से एजुकेशन हो आपका फील्ड भी वही हो, ठीक है। बहुत सारे हम्म, लोग अच्छा अच्छा एजुकेशन करके रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, अंत में हम्म, कर रहे होते हैं वो वही सब काम, ठीक है, जिसके लिए ज्यादा एजुकेशन की कोई जरूरत था नहीं। एक एमबीए चाय वाला है, हम्म। बोले, पंडित जी का बेटा है जी खराब भी लगता है बोलने में, ठीक है। वो अरे चाय सर, बेचना, ऐसा मत। चाय बेचना हाँ। शुरू कर दिया एमबीए करके। उसके पापा एक दिन रो रो के बोल रहे थे कि देखिए जी हमारा क्या? बेटा क्या, रो रो के बोल रहे थे, मतलब मित्रवत संबंध है हमारा उनके साथ। तो तो वही बोल रहे थे कि देखिए जी हमने मतलब इतना मुश्किल से 10-15 लाख रुपया खर्चा करके हम एमबीए करवाए, ये चाय बेच रहा है। हम्म, हमने क्या करिएगा, होते रहता है सोसाइटी में, ठीक है आगे बढ़ते हैं, मजाक थोड़ा चाहिए। तो उसके पापा को हम जानते तक नहीं, मेरे दोस्त कहाँ पे हो गया ठीक है। तो जुपिटर ने असेंडेंट लगना इज वेरी गुड फॉर एजुकेशन। जुपिटर मर्क्यूरी वीनस इन केंद्र, या फिर एंगुलर या फिर ट्राइन हाउसेस में,
जुपिटर, हम्म मर्क्यूरी, ठीक है, वीनस। हम्म हम्म मून भी इंपॉर्टेंट है, मून उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मून सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप वही है। मन नहीं लगेगा तो हम्म करें कैसे? मन ही तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। त्रिकोणा इज हम्म हाईली ऑस्पिशियस, मतलब बहुत बढ़िया होता है। मर्क्यूरी, वीनस, हम्म जुपिटर, मून। मून भी हो जाए तो ठीक है, मतलब कम से कम मर्क्यूरी और जुपिटर तो अच्छा जगह पे होना ही चाहिए, ठीक है, फॉर गुड एजुकेशन, ठीक है। ट्रांस या फिर, हम्म। क्लियर है, इसको बोलते हैं सरस्वती योग, ठीक है। तो सर ये प्लेस्ड होना चाहिए कि इसकी राशि आनी चाहिए? राशि तो सबका है ना जी। यहाँ पे 4 प्लैनेट्स के बारे में बात की है। एंगुलर और ट्राइन में तो 4 से ज्यादा यहाँ पे आ जाएगा उसके जोडिएक साइन, जो हाँ प्लैनेट्स, हाँ हाँ। प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है, ओके। ठीक है, ठीक है ठीक है। क्लियर है। दिस योगा इज वेरी गुड, इंडिकेट सक्सेस इन एजुकेशन एंड आल्सो गुड फॉर्चून, ठीक है, ये चीज है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। तो सर ये आपने इसमें 3 या 4 प्लेनेट बताया, जुपिटर, मरकरी, वीनस, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक, या सर अभी जो पॉइंट बता रहे थे, बोलिए, सुन रहे हैं। अच्छा सर लगाइए ना वो। हाँ क्या? सर, 7th नंबर पॉइंट। अच्छा, सर हाँ, इनमें से कोई भी एक प्लेनेट या तीनों प्लेनेट आने जरूरी होते हैं? मैंने सरस्वती योग देखने के लिए किसी का कोई एक प्लेनेट भी बैठ जाए तो भी सरस्वती योग है, या फिर तीनों प्लेनेट बैठेगा तो ही सरस्वती योग होगा? करेक्ट। देखिए, इट्स अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, खाने में आपके जो फेवरेट है वो भी, वो भी मतलब रखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, और जो अगर फेवरेट नहीं है वो भी रखा हुआ है, और कंडीशन के साथ खाना है, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि कोई एक भी प्लैनेट बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, बाकी कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड। लेकिन अगर तीनों भी है और साथ में कुछ ऐसे प्लेनेट्स भी जो कि उडंट है, तो ये बोलते हैं क्या पढ़ाई लिखाई करो, चलो चलो घूम के आते हैं, ठीक है। चलो चलो घूम के आते हैं, चलो चलो खेल के आते हैं। उस तरह का प्लेनेट अगर बैठा हुआ है तो उसको डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है? बाकी प्लैनेट्स के साथ में ऐसा नहीं कि वो बैठ गया तो सब कुछ, आप घर पे उसको पीट पाट के आप बैठा है पढ़ने के लिए, ठीक है, उसका दोस्त साइड से इशारा कर रहा है, चलो चलो मुझे क्रिकेट खेलना है, 15 मिनट में उसका पेट खराब होगा, 10 मिनट वो बाथरूम में बिताएगा, फिर इधर उधर करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है। राइट। हाँ, ये सही माने चीज। उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, आपके कहने का मतलब है करेक्ट। कि अपनी स्वर राशि, उच्च की राशि, या कोई जो प्लेनेट देख रहा है वो स्वराशि उच्च गलत राशि नहीं नहीं, होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, बाकी प्लैनेट्स के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। ज्यादातर लोग ग्रुप स्टडी में ही बर्बाद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म। फोर्थ लॉर्ड इन हाँ, फोर्थ ग्रुप हाउस। स्टडी में। हाँ जी, क्या? नहीं नहीं, ये बात सही बोला आपने, ग्रुप स्टडी में बर्बाद होता है आदमी। ज्यादातर लोग, अच्छा बच्चा भी होता है हम्म बर्बाद। हम्म फोर्थ लॉर्ड इन, और मजे की बात है कि जो उन लोगों को बर्बाद करता है वो आगे निकल जाता है, जो बर्बाद होता है वो पीछे रह जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। क्योंकि जो बर्बाद कर रहा है वो बहुत शातिर इंसान है, ठीक है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा दोस्तों का, लेकिन आगे निकलता है, एनीवेज। तो फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस एस्पेक्टेड कंजंक्टेड विद जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी इज गुड फॉर एजुकेशन, ठीक है। एक मिनट, If फोर्थ एक्सपेक्टेड और fourth कंजक्ट lord in विद। fourth house aspected or conjunct with a Jupiter, Venus, Mercury is good for education. फोर्थ लॉर्ड का अगर रिलेशन बनता है मर्क्यूरी के साथ, जुपिटर के साथ, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। मर्क्यूरी सर है एक क्या? सेकंड जो जो सर एक सेकंड का समय देंगे, कोई बेल बजा सर, कोई नहीं ओ, इधर। ओके एक ओके सेकंड। ओके। हाँ सर। हेलो। हाँ जी, आगे हाँ चलिए, सर। ठीक है। तो फोर्थ लॉर्ड जो है उसके हम्म साथ क्या करेक्शन बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। फोर्थ लॉर्ड पे इसलिए ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि बेसिक एजुकेशन में अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो फिर बाद का एजुकेशन में कोई खास मजा नहीं आने वाला। ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। अब सर तो फोर्थ ये लॉर्ड, पॉइंट आपने समझाया, फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस में ही हो और उसका जुपिटर या विनस से या मरकरी से गुड कनेक्शन हो तो अच्छी चीज है। हाँ आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ फोर्थ लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड एंड रिलेशन विद जुपिटर वीनस एंड मर्क्यूरी देन आल्सो इट इज गुड। फोर्थ लॉर्ड हम्म, एक्सॉल्टेड है कहीं और पे और इसके हम्म, साथ रिलेशन है देन इट्स गुड। कंजंक्शन एस्पेक्ट एक्सचेंज ऑफ अ फोर्थ एंड फिफ्थ लॉर्ड if हम्म, ninth also conjoins it becomes excellent। ठीक है, ओके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का रूलर। ठीक है, हम्म, फोर्थ हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, ठीक है, या फिर 11th हाउस में हो, हम्म, ठीक है, इट गुड फॉर सक्सेस इन एजुकेशन। ओके। ठीक है, exchange between Lagna Lord and Ninth Lord or conjunction of Lagna Lord and Ninth Lord is also good for higher study। ठीक है, अच्छा। ascendant तो सबसे important है। Next हम्म, one, mutual aspect or conjunction of a nakshatra exchange or sign exchange between fifth lord and ninth lord is a good astrological combination for restoration। ठीक है, if ninth lord is in a friendly house, ninth lord is in a friendly house and also Jupiter and Mercury is a strong, you will have a good education, good higher education। ठीक है, जुपिटर विजडम है, ठीक है, मर्क्यूरी इंटरेस्ट है, कुछ भी सीखने का जो इंटरेस्ट होता है ना वो मर्क्यूरी दिलाता है। ठीक है, हम्म, आप भैंस का अगेन बीन बजाइए, भैंस को ना तो बीन सुनने में इंटरेस्टेड है ना कैसे बजा रहा है ये सीखने में इंटरेस्टेड है, बजाते रहिए। फिर लास्ट सॉरी 15th पॉइंट, इफ वीनस एंड जुपिटर इज कंजंक्ट in first or fourth or ninth house and not afflicted or weak, you have a good education। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये करेंगे, है ना। हम्म, ओके, और अभी ज्यादा पॉइंट है नहीं, 16 से लेकर 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है, तो नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये सेकंड एंड नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट फोर्थ, आप एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सर आप बोले ना, मुझे भेज दूंगा मैं। अच्छा हाँ, राइट राइट राइट, हम ग्रुप में इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है। ठीक है, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, एक चार्ट भेजेंगे ग्रुप में,